दीवाने, ओ दीवाने, ओ मस्ताने, एटम बम है तेरी जवानी, कुर्बानी है तेरी उमरिया। ऐसे तो कह रहे बाली है तेरी उमरिया। ढूंढ ले कोई सवरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया। यह गीत उनके लिए सबसे ज्यादा है जो पत्नी की कदर नहीं करते। कितना महत्व है जीवन साथी का अपने जीवन में, उन सभी के लिए खासकर संदेश है इस गीत में। प्रसंग आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलट के डारो पलट के डारो एक नजरिया, तुलसीदास के चरना जरिया, तुलसीदास के चरना जरिया। और बीतन चली है, बीतन चली है आधी उमरिया, लेकिन आधी उमरिया निकल गई, लेकिन पत्नी प्रेम देखिए, पत्नी प्रेम। बीतन चली है आधी उमरिया, छोड़ चले हैं घरवा दुआरिया, छोड़ चले हैं घरवा दुआरिया। पत्नी प्रेम में इतने पागल है, उन्हें नहीं है पता कि मुर्दा पे बैठ के हमने नदी पार की। केवल पत्नी दिख रही मायके में। जब ससुराल पहुंचे तुलसीदास जी, तुलसी पहुंचे, तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया, मुर्दे की सवारी करके गए। एक मुर्दे की करके सवरिया, करिया को समझे बांधी रसरिया। करिया सांप लटक रहा खिड़की में, समझ रहे हमारी पत्नी ने रस्सी डाल दी, कहीं पे हो चढ़े आओ। करिया को समझे बांध रसरिया, सु पकड़ के चढ़ गए अटरिया। लाइन आई, पकड़ के चढ़ गए अटरिया, सुकाना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया। समझने वाली बात है, पत्नी जो चाहे करवा सकती है। काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया। प्रसंग आता है सूरदास जी का। सूरदास जी बचपन से अंधे नहीं थे,
18 वर्ष की आयु में अंधे हुए, और हुए नहीं, खुद अपने आप से आंखें फोड़ी सूरदास जी ने। क्यों? उसकी वजह, एक मंदिर में पूजन अर्चन करते थे पुजारी के रूप में, जब उनका नाम भृगु मंगल था। पूजन अर्चन करते थे मंदिर में, तभी एक ब्याहता जोड़ा आया, ब्याहता जोड़ा आया। तब उनने ब्याहता जोड़ा की पत्नी जो थी वधू के रूप में, उसको देखा तो पूजा करते समय आरती कर रहे थे, अगरबत्ती छूट गई हाथ से। और 51 मुद्रा इसी कीर्तन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना हमारे स्टूडियो भैया स्टूडियो की ओर से हैं, अभी सभी के नाम बताएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल अब भाई हिसाब किताब कर रहे हैं। चिमनलाल सहरिया टीकमगढ़ से, जो कि शिक्षा विभाग में हैं, और 51 मुद्राएं हमारे लिए और रामदेवी जी के लिए हैं। बानपुर से हैं आप? अच्छा, चिमनलाल भैया जो कि शिक्षा मित्र भी हैं और शिक्षा विभाग से हैं, आप बानपुर से ही हैं। बानपुर वाले, हाँ हाँ भैया बानपुर वाले सभी जानते हैं यहाँ। और तब सूरदास जी भृगु मंगल नाम के, जो अभी सूरदास नाम नहीं है, उनके हाथ से अगरबत्ती छूट गई। क्योंकि अगर सजी धजी कोई भी लड़की हो या दुल्हन हो, उसे देखना सब चाहते हैं। इन्हें ना जाने कैसा लगा कि इस ब्याहता जोड़े में आहा, वो भी 16 श्रृंगार में नहीं है, देखकर अगरबत्ती छूट गई। पुजारी जी ने जोड़े का पीछा कर लिया कि कहां जाते हैं ये दोनों पति पत्नी। पहुंचे मंदिर में, पहले जब आए वहां की लाइन आई, तिरछी नजर की, तिरछी नजर की लागी कटरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया। क्यों भूल गए? मन बस गई है, मन बस गई है सूरत सवरिया, कर गई पागल मारी बबरिया, कर गई पागल मारी बबरिया, कर गई पागल मारी बबरिया। जब भृगु मंगल जी उस जोड़े के घर पे ही पहुंच गए, कहा, उसके पति से बोले कि भैया हमारी इच्छा है, आप पूरी करेंगे? उसने कहा, बोले पुजारी जी क्या बात है? बोले हम आपकी दुल्हन को 16 श्रृंगार करके सज धज कर देखना चाहते हैं एक बार। तो पत्नी ने कहा, हम क्यों सजे इनके सामने, हुई है पुजारी, हमें का लेना लेना। लेकिन स्वामी ने कहा, नहीं, एक बार पुजारी जी की इच्छा है, आप श्रृंगार करके दिखाएं। श्रृंगार करके जब वो सामने आए सज धज कर, तब सूरदास जी देखकर चकित रह गए। उसी समय एक सरिया लिया, लेके सरिया, एक सरिया ऐसा मोड़ दिया, जैसे सरिया सीधा है ऐसा मोड़ दिया। लेके सरिया रखी ना कसरिया, लेके सरिया रखी न कसरिया, सो आँखन में छाई अंधेरिया। दोनों आंखें फोड़ ले, आँखन में छाई अंधेरिया, काना करावे महरिया, अगला प्रसंग आया महाकवि कालिदास। ऐसा नहीं है, यह प्रमाणित बातें हैं, वेद पुराण से लिखित बातें हैं, कोई भी ग्रंथ में पढ़ लेना, प्रमाणित बातें हैं, कोई झूठ नहीं है इसमें, झूठ झंगड़ वाला काम नहीं।
लेकिन महाकवि कालिदास तो बाद में महाकवि हुए, पहले कालिदास। जब कालिदास थे तो सबसे मूर्ख उसी डाल पर बैठे उसी को काट रहे, इतना दिमाग नहीं था उनके पास। उसी डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे। लेकिन विद्युत्तमा एक विदुषी थी संस्कृत की, विद्युत्तमा की सभा लगी। उनका यही कहना था कि जो हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा हम उससे विवाह करेंगे। बहुत से ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि हम विद्युत्तमा को परास्त कर दें, हार कर वापस आ गए। उन्होंने देखा कालिदास उसी डगार को काट रहे हैं, उसी डाल को, उसी पर विराजमान है, कहीं इससे मूर्ख नहीं है, इसको ले चलते हैं विदुषी के सामने, विदुषी के सामने ले चलते हैं और उनको समझा दिया तुम्हें बोलना नहीं है। कह दिया ये हमारे गुरुजी हैं, ये आपसे तर्क करेंगे। सभा में पहुंचे, मूक तर्क हुआ, केवल 2 प्रश्न थे विद्युत्तमा के। मूक तर्क हुआ देखो चबरिया, तर्क देखती सारी नगरिया, तर्क देखती सारी नगरिया, तर्क देखती सारी नगरिया। विद्युत्तमा ने सवाल किया, बोले मौन में सवाल करना है, मौन में ही हमारे गुरुजी जवाब देंगे। इधर से उठती एक, इधर से उठती एक अंगुलिया। विद्युत्तमा ने एक अंगुली उठाई, लेकिन कालिदास ने उत्तर मां उठती 2 अंगुलिया, उत्तर में उठती 2 अंगुलिया। विद्युत्तमा ने एक अंगुली उठाई, सूरदास ने समझा ये हमसे करे, हम एक आंख फोड़ देंगे। उस साइड से कालिदास ने दोनों अंगुली ऐसे उठा दें कि हम तुम्हारी दोनों फोड़ दें। लेकिन विद्वानों ने तर्क सिद्ध कर लिया कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कल हमारे गुरुजी ने आपका जवाब दिया। शादी हुई, वहीं से पहले तो स्वयंवर होते थे, तुरंत लिवाए आगे बढ़े। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, आप सभी जानते हैं। चली समय की ऐसी बयरिया, धरी रह गई सारी तैयारिया। सो किस्मत की खुल गई पिटरिया, किस्मत की खुल गई पिटरिया। लेकिन रास्ते में चले आ रहे थे विद्युत्तमा को लेकर कालिदास, तो उन्होंने संस्कृत में कहते हैं उष्ट, ऊंट को उष्ट कहते हैं, उन्होंने कह दिया उट आ रहा है, उट। विद्युत्तमा ने समझ लिया ये मूर्ख है, महामूर्ख है। तो विद्युत्तमा ने केवल एक लात मार दी उस समय कालिदास जी के लिए कि इस मूर्ख से हमारी शादी करा दी। वही लात आज महाकवि कालिदास के नाम से जाने जाते हैं, जाने जाते हैं ना, महाकवि कालिदास। संस्कृत के विद्वान कवि हुए वो महाकवि। महाकवि केवल 2 हैं, महाकवि कालिदास, वो महाकवि वाल्मीकि। और बाकी महाकवि नहीं लगता है, हम और आप लगा दें वो बात अलग है, लेकिन महाकवि 2 ही हुए। हाँ, किस्मत की खुल गई पिटरिया, तब लिखना पड़ा भाग बनावे मेहरिया, भाग बनावे मेहरिया, भाग बनावे मेहरिया।
भाग बनावे मेहरिया, भाग बनावे मेहरिया, भाग बनावे मेहरिया, भाग बनावे मेहरिया, भाग बनावे मेहरिया। तालियां बजा दो अगर अच्छों की तो लगी हुई तो।